हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस। हम लोग का चल रहा है सिलेक्टिव क्वेश्चन वीडियो सीरीज और आज हम लोग यूनिट 4 के कुछ 4 मार्क्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। यूनिट 4 में आप लोगों के 3 चैप्टर्स हैं, दैट इज इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 3 चैप्टर में से 5 क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क के क्वेश्चन, उसमें से कोई 3 क्वेश्चन करना होता है आप लोगों को। इंटीग्रेशन में एक क्वेश्चन आएगा इनडेफिनेट इंटीग्रल से, एक क्वेश्चन आएगा डेफिनेट इंटीग्रल से, एरिया अंडर कर्व से देगा एक क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन से देगा 2 क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चन, उसमें से कोई 3 क्वेश्चन आप लोगों को करना होता है। 6 मार्क क्वेश्चन के लिए तीनों में से एक एक क्वेश्चन दे देगा, आपको कोई एक क्वेश्चन करना होता है वहां से। अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें तो 9A में क्वेश्चन नंबर 4 की जो ट्रिपल आई है और आई भी है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 4 मार्क्स। उसी तरह अगर हम 9B की बात करें तो 9B में क्वेश्चन नंबर 3 की आईवी क्वेश्चन एक 4 मार्क क्वेश्चन में इंपोर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आई, सेकंड आई, ट्रिपल आई। ये जो पहले की एक्सरसाइज है 9A, 9B, 9C, 9D तक जो एक्सरसाइज है, इसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, रेयर केस में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये 4 चैप्टर्स, ये जो 4 9A, 9B, 9C और 9D एक्सरसाइज है, ये इसीलिए दिया गया है ताकि आप लोग इंटीग्रेशन के साथ फैमिलियर हो पाए। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये 4 जो एक्सरसाइज है 9A, 9B, 9C, 9D उतना इंपोर्टेंट नहीं है, पर कोई कोई क्वेश्चंस दे सकते हैं, इसलिए ये सारे क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करके रखिए। उस तरह जो 9C एक्सरसाइज है उसमें से कोई भी क्वेश्चंस 4 मार्क्स के नहीं आते हैं, ठीक है। इस तरह अगर हम 9D पे चले तो 9D में क्वेश्चन नंबर 1 की जो वी ट्रिपल आई है ये एक 4 मार्क क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 2 की जो वी सेकंड आई और वी ट्रिपल आई, ये दोनों भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 9A के लिए क्वेश्चन नंबर 7 की जो ट्रिपल आई है और क्वेश्चन नंबर 10 की जो ट्रिपल आई है, ये दोनों 4 मार्क क्वेश्चन है एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ तक क्वेश्चन सब नॉर्मली रहते हैं, मतलब आप लोगों को इंटीग्रेशन के साथ फैमिलियर करने के लिए 9E तक एक्सरसाइज आप लोग के। 9F में जो क्वेश्चन नंबर 1 की ट्रिपल आई है, 2 की सेकंड आई, 3 की सेकंड आई और 5 नंबर क्वेश्चन की वी सेकंड आई है, ये सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 4 मार्क्स। यहाँ से क्वेश्चन शुरू होते हैं, ठीक है। 9F से आप लोगों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू होते हैं। एक्सरसाइज 9G में क्वेश्चन नंबर 3 की जो सेकंड आई और आई भी ये इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 की जो आई, सेकंड आई, ये दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन में बहुत सारे एक्सरसाइज हैं, पर उसमें से क्वेश्चंस बहुत कम ही होते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बाकी सब आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए इतना सारा क्वेश्चन एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स में दिया गया है। 9H ये एक बहुत इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। 9H की 1 नंबर की जो V और VI है वो इंपोर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 2 की जो सेकंड आई और आई भी है, ये दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 9I में कोई भी 4 मार्क क्वेश्चंस इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है। 9A एक्सरसाइज में कोई भी 4 मार्क क्वेश्चंस इंपोर्टेंट नहीं है। इंटीग्रेशन में इंपोर्टेंट है आप लोग फॉर्मूला याद रखिए, अच्छे से सारे फॉर्मूले को कैसे यूज करना है उसको याद रखिए। उतना सारा जो क्वेश्चंस एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक में दिया गया है, इसीलिए दिया गया है ताकि आप लोग जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तब आप लोग को फॉर्मूला याद रह जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला याद करने की सबसे इजी ट्रिक है कि उस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से हम लोग को बहुत इजीली फॉर्मूला याद रहते हैं। 9J एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 की जो आई, सेकेंड, ट्रिपल आई और आई भी, ये तीनों बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ये एक्सरसाइज भी बहुत इंपोर्टेंट है, ये एक्सरसाइज को भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पा रहे हैं देन अच्छा है, पर ये सारे क्वेश्चन को स्किप मत कीजिए, ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। उस तरीके से अगर हम लोग 9K की बात करें, ये एक बहुत इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। 9J 9K ये डेफिनेट इंटीग्रल्स के एक्सरसाइज है, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। तो 9K में जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसमें से आई, सेकंड आई और ट्रिपल आई, ये 4 मार्क्स के लिए इंपोर्टेंट है एंड क्वेश्चन नंबर 5 की जो सेकंड आई और आई भी है, ये दोनों इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में इंपोर्टेंट है, इसका ये मतलब नहीं कि ये 6 मार्क्स में नहीं आ सकते, 6 मार्क्स में भी आ सकते हैं, ठीक। तो इसलिए अच्छे से फॉर्मूला को याद रखिए, फॉर्मूला को कैसे यूज किया जा रहा है उसको अच्छे से याद रखिए एंड आप लोग आसानी से कर सकते हैं। एक बहुत ईजी यूनिट है ये। इससे पहले हम लोग आप लोगों को यूनिट 3 के भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर चुके हैं, यूनिट 2 और यूनिट 1 को भी ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी भी ऑलरेडी हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं और प्रैक्टिकल में भी अगर कोई डाउट्स है तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं। प्रैक्टिकल के वीडियोस भी आप लोग कैसे उसमें मार्क्स अचीव कर सकते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, वाइवा के लिए कैसे प्रिपेयर होना है, इस सब की वीडियो भी ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग अगर अभी तक नहीं देखे हैं उसको जाकर के चैनल के प्लेलिस्ट में दे सकते हैं और लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप लोग वहां पे जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग चैप्टर 10 की बात करें जो कि है एरिया अंडर प्लेन कर्व, ये चैप्टर में से एक ही 4 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। इसमें इंपोर्टेंट है 3 नंबर क्वेश्चन की जो आई और सेकंड आई है वो इंपोर्टेंट है और 4 नंबर क्वेश्चन की सेकंड आई जो इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसमें अगर कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं तो क्वेश्चन वहां से ही देगा, आप लोग आसानी से कर सकते हैं, बुक से ही क्वेश्चन आएंगे। कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है 4 मार्क्स के लिए।
और 6 मार्क में तो बुक से ही क्वेश्चन देगा, बाहर से नहीं देगा। 4 मार्क्स में भी बुक से ही देता है, अगर बाहर से देगा तो भी बहुत इजी क्वेश्चन देता है जो कि कॉन्सेप्ट वाइज आप लोग आसानी से कर सकते हैं। लास्ट चैप्टर जो इस यूनिट की है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन में जो 11A एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 की जो आई, IB, VI है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर 4 मार्क्स। उस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में जो V है, V सेकंड आई, V ट्रिपल आई है। क्वेश्चन नंबर 7 की I जो है वो इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 8 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 की जो I, सेकंड आई, ट्रिपल आई और IB, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़े तो 11B एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4, 7, 8, 10 आर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 4 मार्क्स। इसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। लास्ट एक्सरसाइज 11C से ज्यादातर 6 मार्क का ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और अगर 6 मार्क का क्वेश्चन नहीं आएगा, कभी कभार 4 मार्क्स दे देगा, जो कि रेयर केस में देता है। देन क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7, 8 इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को 4 मार्क्स में देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में भी आप लोगों को इंपोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों के प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। ठीक, आगे और भी वीडियोस आएंगे, 1 मार्क क्वेश्चंस के वीडियोस सब भी आएंगे। ठीक, इसलिए कीप कनेक्टिंग। इसके अलावा प्रैक्टिकल में भी आप लोगों को इजी होगा करके हम लोग वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे प्रिपरेशन करना है, प्रैक्टिकल के लिए क्या लेके जाना है, भाइबा के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है, आंसर कैसे देना है, इस सब की वीडियो भी ऑलरेडी हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कर चुके हैं। ठीक, तो आप बस अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और ये जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हम लोग आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस को स्किप मत कीजिए और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से आप लोग फिर से उसको सिलेक्टिव मत चूज कीजिए, सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अभी आप लोग के प्रैक्टिकल एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है, तो इसलिए बोर्ड की तैयारी अभी थोड़ा स्टॉप करके आप लोग प्रैक्टिकल में भी थोड़ा ध्यान दे दीजिए, प्रैक्टिकल को अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। ठीक, प्रैक्टिकल एग्जाम के मार्क्स भी बहुत इजीली मिल जाएंगे, और उसके अलावा फिर से आप लोग बोर्ड की तैयारी शुरू कर लीजिए। हम लोग ऑलरेडी स्ट्रेटेजी वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कर चुके हैं, तो बस उसे फॉलो कीजिए, ठीक है, और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। अभी स्लो मत होइए, मंजिल अब सामने ही है, सो कीप गोइंग। इंटीग्रेशन को अगर आप लोग बहुत इजीली कर सकते हैं अगर आप फॉर्मूला याद रखते हैं और फॉर्मूला को अप्लाई करना अगर आप लोग को आता है। ठीक है, क्वेश्चन को देख करके उसके अकॉर्डिंग आप लोग अप्लाई कर पाए फॉर्मूला, देन इंटीग्रेशन इज वेरी इजी चैप्टर। जो क्वेश्चन स्पेशल फॉर्म में होता है, जैसे 9H एक्सरसाइज, उसके कुछ कुछ क्वेश्चन स्पेशल फॉर्म में होता है। किस क्वेश्चन में cos स्क्वायर x डिवाइड करना है, किस क्वेश्चन में आप लोग को पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है, ठीक है, किस क्वेश्चन में आप लोगों को हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करना है। sin x cos x है, क्वेश्चन में सिर्फ sin x और cos x के फॉर्मेट में है, डिनोमिनेटर में sin x प्लस cos x टाइप से है, तो आप लोग sin x और cos x को हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे विथ 10 फॉर्मेट। ठीक है, और अगर स्क्वायर के फॉर्मेट में है, ये तो लीनियर है, अगर लीनियर नहीं है स्क्वायर के फॉर्मेट में है तो आप लोग 1 बाय cos स्क्वायर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। ठीक है, और अगर मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है 1 बाय sin x इंटू कॉस एक्स प्लस 1, इस टाइप से अगर कुछ क्वेश्चन गिवन है, देन यहाँ पे आप लोग पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर ट्रिक सब याद रखेंगे देन इंटीग्रेशन बहुत इजीली आप लोग कर सकते हैं। एंड दैट इज इट फॉर टुडे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।